औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सामीन किराम, आज जो बारले की अफादियत के बारे में बात करेंगे, जो दुनिया भर में काश्त की जाने वाली अनाज की फसलों में चौथे नंबर पर है, जबकि बर्रे सगीर पाको हिंद में इसका छठा नंबर है। जो ऐसा उम्दा अनाज है जो बदन की तामीर करता है और ज़बरदस्त किस्म का ग़िज़ाइयत बख्श अनाज है। ग़िज़ाई एतबार से ये गंदम का हम पल्ला है, अलबत्ता इसका जायका गंदम से कम तर होता है। यूरोप में इसका बैरूनी छिलका उतार कर पर्ल बारले के नाम से पुकारा जाता है। जौ का शुमार ग़िज़ाइयत बख्श अनाजों में किया जाता है। ये अनाज विटामिन बी कम्प्लेक्स और प्रोटीन का आला और उम्दा ज़रिया समझा जाता है। जौ में पाए जाने वाली प्रोटीन अपने मियार के एतबार से मकई और मटरों में पाई जाने वाली प्रोटीन से बहुत ही बेहतर और उम्दा होती है। मौजूदा दौर में जौ की कसीर मिकदार को माल्ट शीरा में तब्दील कर दिया जाता है। जौ का ज़्यादा इस्तेमाल बियर का मशरूब बनाने की सनत में किया जाता है। जौ ऐसा अनाज है जिसमें ग्लूटीन की मिकदार बहुत कम होती है, इस वजह से इसे रोटी बनाने के लिए बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता इसका दलिया सत्तू इस्तेमाल किया जाता है। 100 ग्राम जौ में मादनी और हयातीनी अज्जा में फास्फोरस 215 मिलीग्राम, विटामिन सी 5 मिलीग्राम, कैल्शियम 26 मिलीग्राम, आयरन 3 मिलीग्राम और कुछ मिकदार में विटामिन बी कम्प्लेक्स शामिल होते हैं। 100 ग्राम जौ की ग़िज़ाई सलाहियत 336 कैलोरीज होती हैं। जौ ऐसा अनाज है जो मुतअद्दिद खूबियों का मजमूआ है। इसकी एक शक्ल पर्ल बारले है जो ज़्यादातर मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। जौ का पानी मरीज़ों और बच्चों की ग़िज़ा में शामिल किया जाता है। जो ऐसा मशरूब है जिसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। नीज़ इस मशरूब में माल्ट शुगर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है और ये आंतड़ियों के एंजाइम पर मुश्तमिल होते हैं। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें नशास्ता को हज़म करने और उसे जुज़्वे बदन बनाने की बहुत ज़्यादा क़ुव्वत पाई जाती है। निशास्तादार ग़िज़ाओं को हज़म करने के लिए आबे जौ का इस्तेमाल किया जाता है। आबे जौ, अगर आबे हयात कहा जाए तो गलत ना होगा। बुढ़ापे के असरात को रोकता है, दिल को मजबूत करता है, कैंसर की गिल्टियों को तोड़ता है, ज़ियाबितस को कंट्रोल करता है, मैदा और आंतड़ियों के फेल को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, मसाना, किडनी और पित्ता की पथरी को निकालता है, गुर्दे के अफ़ाल को बेहतर करता है, निज़ाम तनफ़्फ़ुस के लिए मुफीद है, डिप्रेशन, परेशानियों और ज़हनी कमज़ोरियों को दूर करता है, सेहत के लिए जनरल टॉनिक है और हर तरह के विटामिन का नेमुल बदल है। इसके बेशुमार फ़वाइद के पेश नज़र चाहिए कि घर में पका कर रखा जाए और सुबह शाम इसको पानी की जगह इस्तेमाल किया जाए। आज मैं आपको आबे जौ बनाने का तरीका भी बताऊंगा। 1 किलो जौ धोकर 6 लीटर पानी में रात भर भिगो दें। सुबह हल्की आग पर जोश दें। जब पानी 3 लीटर रह जाए, उतार कर गरम गरम छान लें। आबे जौ तैयार है। ठंडा होने पर 1 प्याली लेमन और हस्बे जायका मिठास डालकर आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें तो ये हर बीमारी के लिए अक्सीर होगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। अपना और अपनों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।